शहीद स्मारक पर आज फिर हूँ मैं। और अब हम अभी उधर एडिशनल भर्ती वालों की बात करने के बाद वापस हमारे पुराने साथी जो बेरोजगार हैं, राजीव गांधी वाले, जिनको कि राजीव गांधी के नाम के कारण सरकार ने नौकरी से हटा दिया, जो कि अब अपनी नियुक्ति के लिए 26वां दिन है ना, आज 26वां दिन, यानी 25 दिन पूरे हो गए। तमाम तरह के इन्होंने जो अपना प्रदर्शन जो करते हैं आंदोलन के लिए, जो जो होने होते हैं वो उन्होंने किए। हमारे साथ एक राजीव गांधी युवा मित्र, इनसे हम बात करेंगे। अब क्या करोगे आप, ये बताओ। हमने सब हथकंडे अपना लिए, सारे जतन कर लिए, और सरकार को अब तो यही है कि हम उग्र आंदोलन करने का उनको चेतावनी दे रहे हैं। फिर भी अगर समझ नहीं हो तो समझ जाए, 8 तारीख जो विधानसभा लग रही है उनमें हमारी बहाली कर दे तो उनके लिए अच्छा रहेगा। नहीं तो हम सड़कों पे आएंगे। जो प्रदेश कार्यकारिणी हमसे बोलेगी, वो बोलेगी विधानसभा घेराव, वो बोलेगी मुख्यमंत्री आवास का घेराव, तो हम करेंगे। तो सड़कों पे आकर तो आप इसका मतलब जनता को परेशान करने का? हम जनता को परेशान नहीं करना चाह रहे। हमने गांधीवादी तरीके से देख लिया, सरकार के कानों में अभी तक जून तक नहीं रेंग रही है। तो अगर उनके जून नहीं रेंग रही तो जून रेंगाने के लिए हमें उग्र होना ही पड़ेगा, उग्र होना पड़ेगा। हम भगत सिंह भी बन सकते हैं और बनना चाहेंगे हम। क्या नाम है आपका? ईश्वर सिंह शेखावत, झालावाड़। सरकार देख लो चेहरा, ईश्वर सिंह शेखावत, झालावाड़। उग्र आंदोलन अब ये करने की पूरी तरह से मूड में है। हाँ बोलो। और कांग्रेस सरकार ने केवल एक लगा के हटाया है। उनके पास कोई कारण नहीं है हमें हटाने का, केवल राजीव गांधी नाम को देखकर, क्योंकि राजीव गांधी कांग्रेस सरकार से प्रधानमंत्री रहे हैं और उन्होंने भी एक टैग लगा दिया हमारे कि ये जितने भी युवा मित्र सब कांग्रेस ही है। तो सर, मैं आपकी मीडिया के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ, आप देख लो, मैं 8 सालों से लगातार वसुंधरा राजे सिंधिया जी के साथ रहा हूँ। ये देखिए एक बार फिर ये जो युवा मित्र है, पूर्व मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री है वसुंधरा राजे जी सिंधिया, जो 2 बार आपके मुख्यमंत्री रह चुकी है। तो इनके कार्यकर्ता हो आप? बिल्कुल। झालावाड़ जिले में ये चुनाव लड़ती हैं लगातार। हमने 10वीं बार उनको जिताकर विधानसभा में और लोकसभा में भेजा है। ये देखिए एक बहुत बड़ी बात फिर एक बार निकल के सामने आई है, जहां एक तरफ जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार इनको जो कांग्रेस का ठप्पा लगा के टैग लगाकर जो बोलती है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वहीं इनमें से नित नए रोजाना एक ना एक व्यक्ति निकलता है। कोई आरएसएस संगठन से जुड़ा होता है, कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होता है। एक राजकुमार मीणा था, वो उन्होंने बोला कि 20 साल से किरोड़ीलाल मीणा के पूरी तरह से भगत थे, पटक परकम्मा तक दे डाली, यानी सारे मंदिर ढोके। और इधर ये जो ईश्वर सिंह शेखावत हैं, ये इनका साफ कहना है कि ये वसुंधरा राजे सिंधिया जो पूर्व मुख्यमंत्री थी उनके समर्थक हैं। तो अब ये बताओ आप, ये प्रदेश उपाध्यक्ष है बीजेपी से राजस्थान सरपंच संघ के, जो मेरे बॉस है, इनका पीए हूँ, पर्सनल असिस्टेंट। ये आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। अच्छा, तो फिर इसका मतलब जो टैग लगाते हैं ये गलत है, साफ गलत है। क्योंकि राजनीतिक मुद्दा लेके इन्होंने एक टैग लगा दिया है। इसमें कोई कांग्रेस नहीं है, कोई यूं नहीं है, ये सब बेरोजगार है। सरकार को एक गहनता से जवाब देना पड़ेगा कि किस कारण से हटाया है। कांग्रेस नहीं है ये एक बेरोजगार है, जो आज उन्होंने रोड पे लाके रख दिया हमको। एक टैग लगा के सरकार राजनीति कर रही है। तो बीजेपी कांग्रेस की थोड़ी ना है कि हर सरकार आएगी और हमें हटा देगी, या हम कांग्रेस के नहीं थोड़ी ना है, या बीजेपी की थोड़ी ना। हमने तो सरकारी योजनाओं का प्रचार किया है, वो केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की हो। केंद्र में हमने मोदी जी बैठे, मोदी जी की जो योजनाएं चली थी उनको हमने धरातल पर ला के रखा है। और प्रत्येक जो नागरिक है, जहाँ तक सरकार की योजनाएं नहीं पहुँच रही है, ढाणी ढाणी गाँव हमने पैदल पहुँच के वहाँ पर योजनाओं का प्रचार किया है, उनको लाभ दिलाया है। हमें बताइए भैया, कोई मतलब नहीं निकलेगा। मेरा तो ये देखो कहना है, मानना नहीं मानना आपकी बात है, कि घर जाओ और आराम से जो खेत हो थोड़े बहुत तो खेती क्यारी करो और आप आराम से राजस्थान मतलब देश को मजबूत बनाओ। राजस्थान सरकार को हम चेतावनी दे सकते हैं, रोजगार लेकर हम वापस जाएंगे या हमारी यहाँ से इस स्मारक से राशियाँ जाएगी। चाहे हमें कोई उग्र आंदोलन करने पड़े, चाहे विधानसभा का घेराव करना पड़े, चाहे मुख्यमंत्री आवास का घेराव करना पड़े, चाहे हमें सड़कों पे हमारा खुद का खून बहाना पड़े, हम खून बहाने के लिए तैयार हैं। सरकार के साथ ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार हैं। चाहे हमें
सरकार जेलों में बंद कर दे। तो बिना ईंट बजा के कोई रास्ता निकाल लो ना, बेफालतू में ये बात कर रहे हो। गांधीवादी तरीके से हमें 1 महीना हो गया, मैं 1 महीने से यही हूँ, 1 महीने से घर पे नहीं गया। 2 जनवरी की मेरी दादी जी चले गए। मेरे परिवार में 2 जनवरी के बाद 5 डेथ हो चुकी है। फिर भी मैं मेरे दादी जी चले उस दिन मैं 5 दिन घर रहकर फिर वापस यहाँ लौट गया, क्योंकि मुझे मेरा रोजगार चाहिए। ये देखिए, ये बहुत बड़ी इनकी पीड़ा, यानी कि जो दिल का जो दर्द है ये झलक रहा है कि घर में यानी कि मौत हो चुकी और हमारे इस समाज के में जो वहाँ रहना पड़ता है और कहते हैं कि 12 दिन तक तो कुछ नहीं कर सकते, और बहुत सारे लोगों को संभालना जो आते हैं, जो मैयत में और इस तरह से जो आते हैं। लेकिन ये इसकी अकेले की नौकरी नहीं है, ये 5000 जो बेरोजगारों का एक अभिन्न हिस्सा है। क्योंकि अगर ये व्यक्ति, ये युवा मित्र अगर घर चला गया तो क्योंकि प्रॉब्लम इसकी नहीं है, बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होती हैं, और अगर समस्याओं को देखते हुए ये अगर यहाँ से मैदान छोड़ के जाने लगे तो फिर आंदोलन सफल नहीं हो सकता। तो इसी के मद्देनज़र जो समस्याएं, ये जीवन की समस्याएं आती रहती हैं, जाती रहती हैं, लेकिन जो रोजगार की जो समस्या, बेरोजगारी की समस्या जो अभी हुई है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। सही कह रहा हूँ मैं? बिल्कुल समस्या है। सहमत हो मेरी बात से? बिल्कुल सहमत हूँ। 5000 युवाओं के साथ उनका परिवार भी है, उनका पेट पालन होता रहता था 17,500 में। मैं बताना चाहता हूँ बीजेपी सरकार को कि मैं जलदाय विभाग में संविदा कर्मी रह चुका हूँ। इसमें जॉब लगने के बाद में उसको छोड़ दिया, और मेरी जॉब यहाँ नहीं है, मैं जिला जयपुर का हूँ, लेकिन मेरी जॉब लगी है जिला दौसा से महुआ। अब बताओ कि मैं कांग्रेस में हूँ कि या बीजेपी हूँ या कोई राजनीतिक संगठन से हूँ। अगर मैं राजनीतिक संगठन से होता तो मैं अपने ही जिले, अपने ही गांव में लगता, मैं ना कि 120 किलोमीटर दूर जाके लगता। क्योंकि मैं इंटरव्यू के बेस पे पास हुआ हूँ, उसके बाद मेरी ट्रेनिंग हुई है, उसके बाद मेरा लिखित पेपर हुआ है, उसके बाद मेरी जॉब लगी है। मैं बीजेपी सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि मैं अपनी एग्ज़ाम देके और अपने जो तैयारी कर रहा था उसके बेस पे लगाऊं, ना कि मैं कोई राजनीतिक दल से, ना किसी की पैरवी करके कोई संगठन से लगा नहीं हूं। मैं पुनः आग्रह कर रहा हूं भजनलाल सरकार को कि मैं एक किसान का बेटा हूं, जो किसान ने जो आंदोलन चला था वैसे ही हमारे पिताओं ने भी झेली है लाठियाँ, तो हम भी झेलने के लिए तैयार हैं। हम पुनः आग्रह करते हैं नम्र निवेदन से कि हमारे जो लेटर निकाला था उनको तुरंत प्रभाव से बहाल करो, और हमें जन जन तक पहुंचने का कार्य करने का अनुमोदन करें। और जो लोग पिछड़े हुए हैं उनको हमने अटल पेंशन योजना और शुभ लक्ष्मी योजना, उज्ज्वला सिलेंडर का रजिस्ट्रेशन करवाया हमने, जितनी भी योजना है, ठीक है, 65-67 फ्लैक्सी की योजनाओं का हमने रजिस्ट्रेशन करवाया, उनसे अवगत करवाया है। जिनको ये पता नहीं था कि आर्थिक सांख्यिकी विभाग भी कोई राजस्थान सरकार में है क्या, वो अब राजीव गांधी युवा मित्रों के द्वारा पता चला है। हमारे खुद अधिकारी बोलते हैं कि इस डिपार्टमेंट को कोई जानता नहीं था, जब से ये राजीव गांधी युवा मित्र आए हैं, जब से इस डिपार्टमेंट को जानने लगे हैं। तो बताइए कि सरकार कि आपके डिपार्टमेंट को कोई जानता ही नहीं है, वो किसके वो भर जाएगा। देखिए हमारा जो एक्चुअली क्या है ना कि आर्थिक और जो संसाधन है ना वो हमारे पास नहीं है, काम करने की कैपेसिटी और जो इनके लिए खड़ा होने की जो कैपेसिटी बहुत है, लेकिन संसाधन के अभाव के चलते हम फिर बाद में और बात करेंगे, और अभी इनकी जो बात है इसको यहीं खत्म करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि जाएंगे तो अपनी बहाली को लेकर, क्योंकि सरकार का काम करते हैं, किसी राजनीतिक दल का काम नहीं करते। और ये तो अब समझ में सरकार आपको भी आना लगा होगा कि इनमें से रोजाना भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के संगठन से जुड़े लोग रोजाना कम से कम निकल के आ रहे हैं, और कोई नहीं दिखाए तो हम दिखा रहे हैं। तो ऐसे में ये जो टैग लगाना, ये तो वाकई आपकी नाइंसाफ़ी होगी। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए शहीद स्मारक से पवन कुमार के साथ में जितेंद्र शर्मा।